एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अर्धशतक बनाने के बाद अपनी बेशर्मी और नीचता का प्रदर्शन किया। जी, लेकिन आज एक तस्वीर है। अब देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, और मैं मानता हूं कि क्रिकेट के मैदान में जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर भाई जिसका दिन आया वो करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, कल प्रैक्टिस में आपने देखा ना, हारिस राउफ वो 60-60 बोल रहे थे। जी हां, पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि साहिबजादा फरहान के सेलिब्रेशन यानी कि बंदूक का इशारा और हारिस रऊफ के राफेल गिराने के इशारे ने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। भारतीयों को आग लग रही है इस इशारे से। चलिए आपकी वीडियो की तरफ ले चलते हैं। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है और देश की जनता सवाल पूछ रही है। ये शहीद कैप्टन विनय नरवाल का अपमान नहीं। देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलाने दी। लानत है, लानत है, लानत है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। उन्होंने 50 रन बनाए, अच्छे रन बनाए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ऐसे या फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने उसको सेलिब्रेट। समझ नहीं आती है कि 50 रन बना के ये सेलिब्रेशन कौन से ढंग का कर रहे थे, और जिस तरीके की बल्लेबाजी करी कोई झूठ पे। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अर्धशतक बनाने के बाद अपनी बेशर्मी और नीचता का प्रदर्शन किया। जी हां, पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान ने इस तरह से गन फायर सेलिब्रेशन किया, यानी कि अपने बैट को उसने बंदूक बना दिया। आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है और देश की जनता सवाल पूछ रही है। यह शहीद कैप्टन विनय नरवाल का अपमान नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें पेश कर रहा हूं। आधे स्क्रीन पर आप इस बेशर्म पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई है कैप्टन नरवाल की लाश और उनके साथ उनकी पत्नी। आज विपक्ष से सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पैसे की भूख में आपने ऐसा होने क्यों दिया? देश की जनता इस तस्वीर को देखकर नाराज है, मगर सबसे शॉकिंग वो मीडिया जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश को बदनाम कर रहा था, वो मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विपक्ष को बदनाम करता है, झूठ बोलता है, आज उसका खून नहीं खौल रहा इस तस्वीर पर। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गोदी मीडिया के लिए एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ सामान्य की तरह चल रहा है। जी हां दोस्तों, अब गोदी मीडिया में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में याद कीजिएगा किस तरह की बदतमीजी पाकिस्तानी मेहमानों ने की थी। कई जगहों पर भारत का अपमान किया था, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया था। उन चैनल्स पर कोई कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नहीं की जहां पर भारत की बदनामी हो रही थी। उल्टा एक यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर आज मैं आपके सामने एक बार फिर यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भारत का अपमान नहीं तो क्या है? आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहती है। और हां, गोदी मीडिया के छलावे में मत आइए दोस्तों। गोदी मीडिया दोष मढ़ रहा है बीसीसीआई पर। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई में राजीव शुक्ला हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं हो सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहमति ना हो, जब तक अमित शाह, जब तक प्रधानमंत्री, जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सहमति ना हो। तो देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। रिपब्लिक का वो संपादक जो वाहियात हरकतें करता है, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो व्यक्ति हाल ही में राजीव शुक्ला पर प्रहार कर रहा था, बीसीसीआई पर प्रहार कर रहा था, मगर उसमें हिम्मत नहीं है जय शाह पर सवाल पूछने की।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिसमें ये बदतमीज पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह से गनफायर सेलिब्रेशन कर रहा है। पहलगाम हमले में जब हमारे 26 भारतीय शहीद हो गए थे, वो घटनाक्रम आज भी हमें साल रही है, वो घटनाक्रम अभी भी हम नहीं भूले हैं। अब इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देखिए, विमान के गिरने का इशारा कर रहा है। क्या अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को यह दिन भी देखना पड़ेगा? और इसके लिए सरकार पर निशाना क्यों ना साधा जाए कि एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? सबसे पहली बात यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्रिकेट और राजनीति दोनों में कोई मिलान नहीं होगा। या तो सरकार यह स्पष्ट कर दे, मगर फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। फिर यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फिर बेशर्मी के साथ आप क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानी मेहमान लौट आए हैं। देखिए एबीपी न्यूज में क्या हो रहा था, किस तरह से पापा की परी मुस्कुराते हुए, हंसी ठट्ठा मारते हुए रमीज राजा से बात कर रही थी, जैसे न जाने कितने जन्मों के खोए हुए चाचा मिल गए हैं या बड़े भाई मिल गए हैं, जो पाकिस्तान के नाम पर ओछी पत्रकारिता करते हैं। वो सब इस मैच को लेकर चर्चा कर। वीडियो आप देख चुके हैं साहिबजादा फरहान के सेलिब्रेशन के इशारे, बंदूक के इशारे और हारिस रऊफ के राफेल गिराने के इशारे से भारत में हलचल मच गई। भारतीयों को इस इशारे से आग लग रही है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।